पीर पंजाल का छलावा। मई 2025 पीर पंजाल रेंज, जम्मू और कश्मीर। सीमा पर तोपों की गड़गड़ाहट हफ्तों से गूंज रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध छिड़ गया था, तेज, क्रूर और निर्दयी। उस साल बर्फ जल्दी पिघल गई थी, रास्ते कीचड़ से भर गए थे और हरे भरे जंगल अब सैनिकों की छाया से भरे थे। पीर पंजाल के जंगल क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी लापता हो गई थी। कैप्टन आदित्य सिंह, हवलदार विक्रम ठाकुर, लांस नायक समीर शेख, सिपाही अर्जुन राणा और रेडियो ऑपरेटर सतबीर जोशी वाली अल्फा टीम को उस लापता यूनिट को ढूंढने और एक फॉरवर्ड पोस्ट स्थापित करने का काम सौंपा गया था। वे पेड़ों की सरसराहट भरी छाया के नीचे चुपचाप चल रहे थे। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते, हवा और भी ज्यादा अजीब तरीके से स्थिर होती गई। न पक्षी, न जानवर, सिर्फ पत्तों पर चलते बूटों की आवाज और वो रेडियो की हल्की भनभनाहट जो कभी सिग्नल नहीं पकड़ती थी। यहाँ कुछ तो गलत है, विक्रम बड़बड़ाया। इस जगह अजीब लग रही है। कैप्टन आदित्य ने सिर हिलाया। उसे भी कुछ महसूस हो रहा था, कुछ पुराना और देखता हुआ। एक दबाव भरा भार जैसे सीने में बैठ गया हो। पहली रात उन्होंने एक टूटे फूटे पत्थर के मंदिर के पास डेरा डाला, जो काई से ढका हुआ और जंगल में आधा डूबा हुआ था। पत्थरों पर किसी पुरानी भाषा में कुछ चिन्ह खुदे हुए थे। ये नक्शे में नहीं था, सतबीर ने कहा, अपने रेडियो की एंटीना को समायोजित करते हुए। अभी भी कोई सिग्नल नहीं। उस रात एक गाढ़ा कोहरा छा गया, ऐसा कोहरा जो आवाज और रोशनी दोनों को निगल लेता है। आधी रात के आसपास अर्जुन शौच के लिए गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उन्होंने उसका राइफल मंदिर के पास पाया। उसके जूते भी वहीं थे, खाली, जैसे उसने उन्हें उतारा हो और गायब हो गया हो। उन्होंने पूरी रात खोज की, पुकारा। सिर्फ पेड़ ही जवाब देते, जैसे प्राचीन प्रहरी करा रहे हों। अगली सुबह सतबीर के रेडियो में अर्जुन की आवाज आई, मदद करो कृपया, वो देख रहा है, वो मेरा चेहरा पहनता है। समीर ने सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश की। वो जंगल के और भीतर ले गया। वहां उन्होंने उसे देखा, या ऐसा कुछ जो अर्जुन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी, काले गड्ढे, और उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा हो गया था, एक डरावनी मुस्कान के साथ। उसने एक खुरदुरी आवाज में फुसफुसाया, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम हूं। गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। वो हंसा, एक तीखी, गूंजती हुई हंसी जो परिंदों को उड़ा ले गई। वे भागे। रात तेजी से छा गई। जंगल की पागलपन। एक एक कर वे सब चीजें देखने लगे। विक्रम ने अपने मृत भाई को बुलाते देखा। समीर को उसकी मां की लोरियां सुनाई दी। सतबीर ने एक पानी के गड्ढे में अपनी परछाई को अलग से हिलते देखा। कैप्टन आदित्य उन्हें एकजुट रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन मनोबल टूट गया। खाना रातों रात सड़ गया। कंपास की सुइयां घूमने लगी। नक्शा अब इलाके से मेल नहीं खा रहा था। हम अब अपनी दुनिया में नहीं हैं, सतबीर ने फुसफुसाया। कोई उनका पीछा कर रहा था, कोई जो उनके डर को अपना रूप बना लेता था। डायरी। एक छोड़े गए बंकर में उन्होंने एक पुरानी डायरी पाई जो 1971 के युद्ध के दौरान एक पाकिस्तानी सैनिक ने लिखी थी। छलावा जंगल में रहता है, न भूत, न राक्षस, यादों का चोर। ये तुम्हारे डर का रूप लेता है। ये तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े पछतावे में फंसा देता है। उससे बात मत करना, आवाजों का पीछा मत करना, मंदिर को जला दो। डायरी अचानक खत्म हो गई। आखिरी पेज पर खून के धब्बे थे। अंतिम संघर्ष। विक्रम पहले गया। उसने अपनी बेटी को देखा और कोहरे में चला गया। समीर ने उस प्राणी को अपनी पत्नी का रूप लेते देखा और खुद को गोली मार ली। अब सिर्फ आदित्य और सतबीर बचे थे। उन्होंने सूखी लकड़ियां और केरोसिन इकट्ठा किया। जैसे ही कोहरा गहराया और फुसफुसाहटें तेज हुईं, उन्होंने मंदिर पर तेल डाला। छलावा आया, एक शरीर पर दर्जनों चेहरे। वह रोया, वह चीखा। वह अर्जुन का चेहरा पहने था, विक्रम का भी, यहां तक कि आदित्य के पिता का भी। तुम युद्ध लाए,
मैं स्मृति लाया, तुम आग लाए, मैं हमेशा हूं। उन्होंने आग लगा दी। जंगल चिल्लाया, पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे, आसमान लाल हो गया। और फिर खामोशी। बचाव। एक हफ्ते बाद एक हेलीकॉप्टर ने सतबीर को एलओसी के पास पाया, पानी की कमी से बेहाल, मानसिक रूप से अस्थिर। वह एक ही बात दोहराता रहा, वो अब भी उसे पहने हुए है, वो अब भी आदित्य को पहने हुए है। कैप्टन आदित्य की लाश कभी नहीं मिली। आज साल 2026 है। वही जंगल, पीर पंजाल में तैनात एक नई यूनिट ने अजीब रेडियो हस्तक्षेप की सूचना दी। आवाजें, हंसी, कोहरे में एक चेहरा, और मंदिर किसी तरह फिर से बना हुआ। काई से ढके पत्थरों पर एक नई उकेरी हुई पंक्ति चमक रही थी, युद्ध खत्म होता है, मैं नहीं।